अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया? अब हमारी माँ की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश में पिछले एक दशक में माहौल कुछ इस तरह से बना है कि हजारों साल पुरानी जो हिंदू सभ्यता है, हिंदू धर्म की जो सभ्यता है, उसको एक तरह से उसको अपनी एक जायदाद, अपनी बापौती के तौर पर भाजपा इस्तेमाल करती रही है। यानी मजहब को इस्तेमाल कर रही है वोट लेने के लिए। लेकिन अगर कोई एक मामूली संत हो या फिर वो शंकराचार्य हो, अगर उनके इस रास्ते में आ जाते हैं वो, तो उनको भी अपमानित करने, उनको चुनौती देने और उनको छोटा बताने में कसर नहीं छोड़ सकती बीजेपी। उत्तर प्रदेश इसका पूरा नज़ारा बन रहा है। माघ मेले के दौरान आपने देखा था किस तरह के वीडियोस ये वायरल हो रहे थे, जहां पर साधु संतों को भगवा कपड़े पहने हुए साधु संतों को बाकायदा उनकी चोटी पकड़ के खींचा जा रहा था, उनको जलील किया जा रहा था। और किस तरह से आरोप लग रहा है कि किस तरह से उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव किया गया और मारपीट की गई। ये पूरा किस्सा है जो शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके समर्थक जो एक पालकी जो निकाल रहे थे वहां पर माघ मेले के दौरान, और कहा गया कि प्रशासन ने इसकी परमिशन नहीं दी है और इसके बावजूद वो निकाल रहे हैं। ये इस तरह से कहा गया कि ये उनकी गाड़ी या उनका मोटर नहीं जा सकता वहाँ पे, हालांकि वो सिर्फ एक पालकी थी, कोई मोटर वाहन नहीं था वो। तो सीधे तौर पर अब पूरी तरीके से पलटवार करते हुए जो ये शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है योगी आदित्यनाथ, उनको अकबर कह रहे हैं, औरंगजेब कह रहे हैं। इतना काफ़ी नहीं है, प्रशासन ने बाकायदा उनसे ये कह दिया कि आप अपने नाम के आगे ये टाइटल कैसे लगा सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जब कुंभ मेला हुआ था उसमें शंकराचार्य को शंकराचार्य लिखा गया, तब कोई समस्या नहीं हुई और अचानक उनसे समस्या आ गई, क्योंकि पूरे तरीके से ये माना जाता रहा है कि जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं वो भाजपा के संत नहीं हैं। मैं आपको कई ऐसे पॉलिटिकल बयान बताऊंगी जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि कम से कम भाजपा की वो नीति जो धर्म के आधार पर बांटने की नीति है, वो नीति जो धर्म के आधार पर पूरे तरीके से राजनीति करने की नीति है, सत्ता हासिल करने की नीति है, उसके लगातार वो खिलाफ रहे हैं। बाकायदा इस नोटिस का प्रशासन का उन्होंने जवाब दिया है। उनके वकीलों ने 8 पन्नों का एक विस्तृत जवाब भेजा है। इस जवाब में मुख्य तर्क जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपना उत्तराधिकारी उनको नियुक्त किया था और इसलिए उनका पद ग्रहण यानी अभिषेक पहले ही हो चुका है। 2022 की ये घटना है, पूरे तरीके से अखबारों में छपा है, आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी कई जगह उन्हें शंकराचार्य के नाम से ही संबोधित किया गया है। सीधे तौर पर एक तरह से करारा तमाचा देते हुए प्रशासन को वो सीधे तौर पर उनके वकील यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए ये कहना ये वो नाम नहीं ले सकते, ये गलत होगा। प्रशासन के नोटिस को ही सीधे तौर पर शंकराचार्य ने चुनौती दे दी है और उन्होंने कहा है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वो अवमानना का यानी मान हानि का मामला अदालत में लेकर जाएंगे। अब यहाँ सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि इतने बड़े शंकराचार्य को कहीं ना कहीं उनको काउंटर करने के लिए आप ये देखिए टीवी पर इस तरह के हास्यास्पद लोगों को लाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये कोई शंकराचार्य नहीं है, ये तो नेता हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाकायदा टीवी के अलग अलग जो चैनल्स हैं वो इस तरह के भगवा कपड़े पहने हुए लोगों को आगे ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर ये एक राजनेता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में एक बयान दे दिया, क्योंकि सचिन पायलट ने उनके समर्थन में बयान दे दिया, क्योंकि पवन खेड़ा के बारे में कुछ कहने लगे, इसलिए वो तो राजनेता हो गए। लेकिन बीजेपी को पूरे तरीके से अधिकार है कि वो धर्म और धार्मिक लोग, भगवा रंग और हर तरह के जो हिंदू सिंबल हैं उसका पूरे तरीके से इस्तेमाल करे। अब कई जो साधु संत हैं वो उनके फेवर में आ रहे हैं और इस बात को सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर आज तक की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि साधु संत जो हैं वो समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं बाकायदा इन शंकराचार्य के, अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो हैं,
और वो ये कह रहे हैं कि जो हरिद्वार है, हर की पौड़ी, साधु संतों ने बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया इनके समर्थन में और ये कहा कि प्रयागराज जो प्रशासन है इलाहाबाद का, उसको स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से माफ़ी मांगनी चाहिए और नहीं तो वो अपनी शिखा काटने के लिए भी तैयार हैं। इस तरह की भी चुनौती मिल रही है। इसमें जो मुख्य नाम हैं, भारत साधु समाज है, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा है, इस तरह के साधु संत जो हैं शामिल हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इस तरफ धर्म की राजनीति को हम इस तरह से बदलते हुए देख रहे हैं जहाँ धर्म का इस्तेमाल एक औजार के तौर पर हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरह से एक लड़का अपनी गाड़ी के ऊपर गड्ढे में गिर जाता है और गाड़ी के ऊपर चिल्लाकर 90 मिनट तक चिल्लाता रहता है। पुलिस प्रशासन वहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाता और जो बचाव की टीमें वहाँ पहुँचती हैं, उनके पास वो टूल नहीं है, वो औजार नहीं है, किसी गाँव देहात की खबर नहीं है। नोएडा की ये दिल तोड़ देने वाली घटना है, जहाँ इस कदर निकम्मा हो गया है प्रशासन, एक के बाद एक लगातार उनको सत्ता में वापस ला रही है भारत की जनता, उसकी आँखों पर पट्टी बाँधी जा रही है। और हम सीधे तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से आम लोगों की बहुत बुनियादी चीज़ों की वजह से जान जा रही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो आज़ाद ख़्याल यानी वो जज जो कि अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, वो जज जो कानून का पालन कर रहे हैं, उनको सज़ा दी जा रही है, उनका ट्रांसफ़र हो रहा है। इधर आप नोएडा की इस घटना को देखिए, उधर आप संभल की इस घटना को देखिए कि किस तरह से जो एफ़आईआर करने का ऑर्डर दिया गया, जो सीओ अनुज चौधरी थे उनके ऊपर, उन जज साहब को उनको हटा दिया गया अपनी जगह से, उनका तबादला कर दिया गया। तबादला सिर्फ़ तबादला नहीं, बाकायदा सज़ा के तौर पर इस तबादले को देखा जा रहा है। और वो व्यक्ति जिसने जज रहते हुए, उस व्यक्ति ने सिविल जज रहते हुए जो आदेश दिया था कि जो संभल की मस्जिद है, वो पहले एक मंदिर हुआ करता था, उस क्लेम को मानते हुए एक सर्वे का जो आदेश दिया था, अब वो सीजेएम बन गए हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यानी जो नतमस्तक नहीं होगा, चाहे वो जज हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो पत्रकार हो, उनको हर तरीके से झुकाने की हर मुमकिन कोशिश होगी अगर सत्ता के कदमों में बैठने से इनकार किया जाएगा। तो अब ये पूरे तरीके से आप ये देखिए कि शंकराचार्य अब ये अपनी पोजीशन से हट नहीं रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि किस तरह से अपमान किया जा रहा है। खुद वो कह रहे हैं कि अकबर हैं, औरंगज़ेब हैं, सीएम योगी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा वो खुद विरोध प्रदर्शन में बैठ गए हैं अनशन पे, ये भी तमाम बातें हम देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ उस पूरा जो बैकग्राउंड कि ये जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं, इन्होंने इससे पहले भी यानी राम मंदिर के मुद्दे पे आप देखें 2024 की बात है, जनवरी के करीब 2 साल इस बात को गुजर गए हैं। जिस जगह पर जहाँ पहले बाबरी मस्जिद थी, फिर वो मंदिर बनाया गया और पूरा वो जो अभिषेक समारोह हुआ, उस बारे में उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल हिंदू खुश हो रहे हैं। जो राजनीतिक हिंदू है वो इस अभिषेक से खुश है, लेकिन जो धार्मिक हिंदू है वो खुश नहीं है। एक शंकराचार्य के लिए बहुत बड़ा था ये बयान, क्योंकि इसको इतना बड़ा राष्ट्रीय पर्व के तौर पे बताया गया कि 100 करोड़ हिंदुओं का समर्थन है इस पूरे जो ये समारोह हो रहा था, इसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा। उसके बाद आपको याद होगा राहुल गांधी के बयान को लेकर जो पूरा एक विवाद फैलाया गया, जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि भगवान शिव ने अहिंसा की शिक्षा दी, लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा, घृणा और झूठ फैलाते हैं। और उन्होंने बीजेपी सांसदों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आप हिंदू नहीं हैं। उस बात पर भी शंकराचार्य ने साफ तौर पे ये कहा था राहुल गांधी के फेवर में आके कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो अब ये पूरा शंकराचार्य का जो ये पूरा मुद्दा है, आखिर कैसे बनते हैं शंकराचार्य, जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी बताना ये ज़रूरी है कि शंकराचार्य जो शब्द है वो संस्कृत का ये शब्द है और इसका अर्थ होता है शंकर के मार्ग का शिक्षक। उपाधि जो है ये उन 4 प्रमुख हिंदू मठों के प्रमुखों को दी जाती है, जिन्हें 8वीं शताब्दी के संत आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण ये पद है, आप इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते और मैं कहूँगी लाखों करोड़ों हिंदुओं की मान्यता है इस पूरे पद में, पद की का जो महत्व है उसमें। और किस तरह से आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे मखौल उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है इस पूरे पद का भी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो खुद को ज्योतिर्मठ जो ज्योतिर्मठ है यानी ज्योतिष पीठ है उसका शंकराचार्य बताते रहे हैं। अब जाहिर है उन्होंने पूरे तरीके से चैलेंज किया है उनको और उनको औरंगजेब नाम से पुकारा है और कानूनी पूरी तरीके से लड़ाई वो लड़ने को तैयार हैं, इस नोटिस का जवाब दिया है। तो पूरे तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो साधु संत समाज है वो शंकराचार्य के फेवर में यहाँ पर नजर आ रहा है और एक तरह से मोर्चा खोल रहा है भाजपा और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ।